छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र इस बार हंगामे, तीखी बहस और राजनीति टकराव के बीच खत्म हो गया। 26 दिनों तक चले इस सत्र में कुल 15 बैठकें हुई, जहां करीब 108 घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने 1,72,000 करोड़ का बजट पास कराया और कई अहम विधेयकों को भी मंजूरी मिली। वहीं विपक्ष ने भी जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की। कुल मिलाकर ये सत्र जहां सत्ता पक्ष के लिए चुनौती भरा रहा, वहीं विपक्ष के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मंच भी बना। अब देखना होगा कि इस सत्र की गूंज आगे की राजनीति में क्या असर डालती है। देखिए रिपोर्ट। कागज दिखा सकता हूं। बहस, हंगामा, ये बेरोजगारों के साथ धोखा है और इसलिए हम सदन से बहिष्कार, वॉकआउट, आरोप प्रत्यारोप। कुछ ऐसे ही दृश्यों के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र इस बार समाप्त हुआ। 26 दिनों तक चले इस सत्र में कुल 15 बैठकें हुई, जिसमें करीब 108 घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार के लिहाज से इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि 1,72,000 करोड़ का बजट पास करना रहा, जिसे पारित करने के लिए सामान्य चर्चा 9 घंटे 58 मिनट तक चली। वहीं अनुदान मांगों पर 47 घंटे 4 मिनट और विनियोग विधेयक पर 6 घंटे 49 मिनट तक विस्तार से चर्चा हुई। इन सब के बीच विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने कई विधेयकों को पारित कराने में सफलता हासिल की, जिसमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्राय विधेयक 2026, छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश विधेयक 2026 और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। सत्र में कुल 8 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई थी और सभी 8 विधेयकों पर चर्चा के बाद उन्हें पारित किया गया। सरकार का दावा है कि ये कानून राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करेंगे। देखिए, जानकारी जो दी जाती है सामान्यतया तथ्यों के आधार पर, रिकॉर्ड के आधार पर दी जाती है। सभी लोग सावधानी से विधानसभा के महत्व, विधानसभा की कार्यवाही का महत्व सभी अधिकारियों को है, तो निश्चित रूप से सभी लोग पूरी गंभीरता से जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये दुर्भाग्य है कि आज न तो उन्हें जन भावनाओं की कदर है, न देश के प्रति उनकी कोई निष्ठा और श्रद्धा है। आज देश के एजेंडे पर काम हो रहा है तो उन्हें दर्द हो रहा है। सरकार जहां सत्र में सरकारी कर्मचारी पूर्ण कराकर खुश हैं, वहीं विपक्ष के लिए ये सत्र एक बड़ा अवसर लेकर आया, जिसमें विपक्ष ने मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरा। सत्र के दौरान सवाल जवाब का दौर भी खूब चला। कुल 2,924 प्रश्नों की सूचनाएं मिली, जिनमें 1,495 तारांकित और 1,429 अतारांकित प्रश्न शामिल रहे। इनमें से 86 सवाल सीधे सदन से पूछे गए, जिनका जवाब सरकार को देना पड़ा। और फिर कांग्रेस पार्टी हमेशा जो जबरिया धर्मांतरण है उसके खिलाफ में है। 2006 में जो प्रस्ताव पारित हुआ था विधानसभा में, वो 2026 तक के क्यों लटका रहा और उसके बाद ये जब ये बिल लाए प्रस्तुत किए उसके पहले इसको वापस किए, वो वापसी का कारण क्या है? और ये जो अभी बनाया है उसमें क्या अंतर है जिसमें स्वीकृत हो जाएगा? आखिर वहीं जाएगा ना, बना दिए तो कल से लागू हो जाएगा क्या? बजट सत्र कम से कम 25 दिन का होना चाहिए, 30 दिन का होना चाहिए। अब तक होता रहा है कि कटौती कर दिया अपने क्षेत्र के बारे में, अपने विभागों के बारे में, यहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में, यहाँ के जो गलत काम हो रहे हैं, अधिकारी लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं, कांग्रेसियों की सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ भाजपाइयों के काम हो रहे हैं। सत्र में भाग लेने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा सत्र में अपनी बात कहने की ज़रूरत है, इसलिए समय ज़्यादा होना चाहिए था। यही नहीं, जनहित के मुद्दों को उठाने में सत्ता पक्ष के विधायक पीछे नहीं रहे। सत्ता पक्ष के विधायकों में अजय चंद्राकर, राजेश मुणत, पुरंदर मिश्रा और सुशांत सिंह ने सरकार के सामने जमकर पक्ष रखा और पक्ष और विपक्ष के विधायकों की सक्रियता के बीच
603 ध्यान आकर्षण सूचनाएं दी गई, जिनमें से 220 को आग्रह किया गया। इसके अलावा शून्यकाल और स्थगन प्रस्तावों के जरिए भी कई अहम मुद्दे सदन में गूंजे। मुद्दों के लिहाज से हर दिन एक बड़े मुद्दे के आधार पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की जरूर कोशिश की। इस कोशिश में विपक्ष सुर्खियां बटोरने में जरूर कामयाब रहा, लेकिन सरकार के लिए ऐसी स्थिति नहीं बनी जिसमें वो असहज नजर आए। और ये बजट सत्र में कुल 15 बैठकें हुई और ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन कृतज्ञता प्रकट किया। वर्ष 2026-27 का बजट भी पास हुआ और कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। हमारे सदस्यों ने अनेकों प्रश्न किए, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी उठाई और इस सत्र में धर्म स्वातंत्र बिल जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुआ। फिलहाल हंगामी और तीखी बहस के बीच विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है, लेकिन ये सत्र सत्ता पक्ष के लिए एक चुनौती रहा और विपक्ष के लिए एक मौका। ऐसे में इस सत्र में किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, इस पर अभी आने वाले कई दिनों तक समीक्षा होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 रायपुर। अभी कागज दिखा सकता हूँ।